हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत। तो आप लोग देख रहे थे कि लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में जो चैप्टर था गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे थे। न्यूमेरिकल नंबर 16 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 17 से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारी इस वीडियो की जो पहले थ्योरी की क्लासें हैं वो ज़रूर देख लें, ताकि जो आज हम कराएंगे उससे कुछ नए क्वेश्चन भी बनेंगे और उनसे नए फार्मूले भी यूज होंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि थ्योरी की क्लास ज़रूर देख लें, ताकि जो फार्मूले यूज करेंगे हम उनको आप रिवाइज कर लें एक बार, वो फार्मूले कहाँ से आए, वो कैसे बने हैं। ज़रूरी है थ्योरी की क्लास देख लें। सबसे पहले आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज आप लोग अपनी फेयर कॉपी निकाल लीजिए जिस पे आप लोग नोट्स बनाते हैं अच्छे से मेरे साथ। आज की क्लास देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। कह रहा है एक वोल्ट का वोल्ट मीटर जिसका अपना प्रतिरोध 200 किलो ओम है ना, एक बहुत बड़े प्रतिरोध R के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब इसे 110 वोल्ट की लाइन में लगाया जाता है तो 5 वोल्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? 5 वोल्ट का पाठ्यांक पड़ता है। ठीक है, तो प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं क्वेश्चन को हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, जहाँ से समझ में आ जाए वहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे दे रखा है एक वोल्ट का वोल्ट मीटर जिसका अपना प्रतिरोध है, क्या है, जिसका अपना प्रतिरोध कितना है, 200 किलो ओम है, एक बहुत बड़े प्रतिरोध R के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है। ठीक है, जब इसे 110 वोल्ट की लाइन में लगाया जाता है तो 5 वोल्ट पड़ता है। पाठ्यांक कितना पड़ता है? 5 वोल्ट पड़ता है। अच्छा, इसके लिए अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, IG अपॉन में I इक्वल टू क्या होता है, S अपॉन में S प्लस G। ठीक है, G क्या है, ये धारामापी का प्रतिरोध होता है। क्या होता है? धारामापी का प्रतिरोध होता है। देखिए ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला और हमने आपको बताया था, क्या बताया था, IG इक्वल टू V अपॉन में G प्लस R। एक फार्मूला हमने ये भी बताया था। ये किस केस में बताया था? जब एक शंट दे रखा हो आपको, उस केस में इस फार्मूले का यूज करते हैं। धारामापी का पाठ्यांक मतलब G की वैल्यू दे रखे हो तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। अगर विभवांतर दे रखा हो या विभव की वैल्यू दे रखे हो तो हम नीचे वाले फार्मूले का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा देखिए, हमें क्या क्या दे रखा है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए इस फार्मूले को थोड़ा सा और हम अगर रिमूव करें तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं VG अपॉन में क्या लिख सकते हैं, G प्लस का V अपॉन में ये R प्लस G, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही? देखिए फार्मूला कैसे बनता है, अगर ये आपको देखना है, ये सीखना है, तो सबसे पहले आप हमारी थ्योरी की क्लास जरूर देख लें, क्योंकि हमने उसमें बताया है कि फार्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला हम इसको और आगे ये लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो हमें यूज कौन से फार्मूले का करना है, इस फार्मूले का यूज करके हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लिखना है, ये लिखना है VG अपॉन में G इक्वल टू V प्लस R प्लस क्या G। इस फार्मूले का यूज करके हमें क्वेश्चन का आंसर बताना है। अब देखिए वैल्यू काहे की दे रखी है। देखिए 5 वोल्ट पड़ता है, इसका मतलब पाठ्यांक जो मिलता है ये 5 वोल्ट मिलता है। तो VG की वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट। बात समझ में आ रही? VG पाठ्यांक जो पढ़ता है, ये मैंने बताया था अभी, जब धारा 5 एम्पेयर पढ़ने को मिलती है या स्केल पर 5 एम्पेयर दिखाता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने जो पिछली क्लास में किए थे तो वहाँ पर VG जो या IG था उसकी वैल्यू जो पढ़ता है या स्केल पर प्राप्त होता है या विक्षेप प्राप्त होता है, ऐसी लैंग्वेज में जो क्वेश्चन दे रखे होते थे उनको हम VG या IG के नाम से जानते थे। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, फिर हमारे पास G की वैल्यू कितनी दे रखी है, G की वैल्यू देखिए दे रखा है 20 किलो ओम। क्या दे रखा है, 20 किलो ओम दे रखा है। तो इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे, तो G की वैल्यू जो दे रखी है हमारे पास ये है 20 kg ओम। ठीक है, 20 किलो ओम। तो इसको हम ओम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि किलो में हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि धारा का मात्रा वो
ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। तो इसको हम लिखेंगे क्या, G = 20 × 10⁻³ ओम। बात समझ में आ रही। अब देखिए वैल्यू हम थोड़ा सा रखते जाते हैं और क्वेश्चन को हल करते जाते हैं। देखिए Vg की वैल्यू कितनी है 5, G की वैल्यू है 20 × 10⁻³ ठीक है। V हमें दे रखा है 110 वोल्ट, V की वैल्यू क्या है 110 वोल्ट, तो V के स्थान पे 110 वोल्ट हमें R निकालना है। G की वैल्यू है 20 × 10⁻³ अब देखिए इसको भाई क्या करना है, हमें हल करना है। इसको क्या करना है, मुझे हल करना है। कैसे हल करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करना है, मुझे हल करना है। इसको क्या करना है, मुझे हल करके बताना है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। बात समझ में आ रही। देखिए हाँ देखो, सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ पे 10⁻³ प्लस में होगा, तो यहाँ भी प्लस में लिख लेंगे, यहाँ भी प्लस में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, इसको काट दो, 5 एकम 5 × 20, तो 1/, हो गया, ये 4 हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1000, ठीक है। तो 1000 लिख सकते हैं, 110/ कितना हो गया, ये हो गया R हो गया, प्लस का कितना हो गया 20 हो गया, और उसके आगे 3 0 और लगा दो, ठीक। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इसको हम थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई R प्लस क्या हो गया 20, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 11 × 44, तो 44 ये हो गया, कितने 3 0 ये 1 ये 4 0 ये हो गया। बात समझ में आ रही। अब देखिए ये कितना है, समझ पा रहे हैं आप। देखिए इसको और हल करते हैं, ये जगह 44 1 2 3 4 माइनस का ये जगह 20 3 0, ठीक है। तो R घटाएंगे, देखिए कितने 4 0 हैं, ये 4 0 ये भी 4 0, तो ये 1 2 3 4 0 हो गया, ये 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, और ये कितना हो गया 4 हो गया। तो ये कितना बचा 4,20,000, ये कितना बचा 4,20,000, क्या बच रहा है 4,20,000। बात समझ में आ रही है, बोलिए 4,20,000। अब देखिए 4,20,000 को हम कुछ और लिख सकते हैं, तो ये 4 ये 2 हो गया, इसको 0 लिख लें, गुणे इसको हम क्या लिख लें, गुणे 10⁻³ लिख लेते हैं, क्योंकि हमें किलो में दे रखा था। तो इसको फिर से हम कर लेते हैं, तो R की वैल्यू जो मिलेगी 420 क्या मिलेगी किलो ओम। बात समझ में आ रही। ये है प्रतिरोध कह रहा है, तो प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध R का मान कितना होगा 420 किलो ओम, ठीक है। नोट कीजिए, सवाल नंबर 17 नोट कीजिए भाई फटाफट। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये R = हो जाएगा, इसको 420 × 10⁻³ लिख सकते हैं, या R = 420 किलो ओम। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सन 2013 में पूछा गया है। जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन सन 2013 में पूछा गया है। देखिए हमसे पूछ रहे हैं चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, मतलब m की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो m = क्या होता है NIA, क्या होता है NIA होता है। ये हमारे पास क्या होता है फार्मूला होता है। देखिए क्या दे रखी, भुजा कितनी दे रखी है, देखिए भुजा कितनी दे रखी है, एक वर्गाकार है, वर्गाकार की भुजा। देखिए भुजा जो दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है ना। तो हमें निकालना क्या है A, तो वर्ग की बात की जा रही, वर्ग की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 × 10⁻- का, देखिए सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻4 से गुणा कराएंगे तो ये काहे में हो जाएगा मीटर में, ठीक है।
हाँ, फिर क्या दे रखा है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही, धारा 10 एम्पियर। क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा I की वैल्यू जो है वो 10 एम्पियर है। हमें पूछे क्या है, M की वैल्यू, तो M हम लोग निकाल देते हैं। तो M इक्वल टू क्या होता है, NIA। देखिए A की वैल्यू नहीं दे रखे हैं तो कोई बात नहीं, A की वैल्यू हम नहीं रखेंगे। मोस्टली एक वर्गाकार कुंडली है तो इसमें जो फेरों की संख्या क्या होगी, सिर्फ एक ही होगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो हम इसके स्थान पे 1 लिखेंगे, गुणे I की वैल्यू 10 लिखेंगे और A की वैल्यू क्या है 4 गुणे 10 की घात माइनस 4। तो 4 गुणे 10 की घात माइनस 4। बात समझ में आ रही। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 की घात माइनस का 3। तो M की वैल्यू पूछ रहे थे तो M की वैल्यू जो मिलेगी वो 4 गुणे 10 की घात माइनस 3 मिलेगी। मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये सवाल नंबर 18 नोट कीजिए भाई फटाफट। सवाल नंबर 18, हाँ, नोट करते रहिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं लेकिन क्वेश्चन सरल है, कठिन नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन हो रहे हैं तो इसका मतलब कठिन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखते हैं। कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक वृत्ताकार कुंडली है, उसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। ठीक, देखिए कह रहे हैं इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। किसका, इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक वृत्ताकार कुंडली है, ये वृत्ताकार कुंडली है ये। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर की है और इसमें जो धारा I की वैल्यू है वो 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। बात समझ में आ रही। तो देखिए हमसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। वही फिर हमसे पूछ रहे हैं M की वैल्यू निकालना है। तो M इक्वल टू NI क्या होता है A। देखिए N 1 रखेंगे, I कितना है 10 एम्पियर, A हमको नहीं दे रखा है। तो वृत्ताकार का जो एरिया होता है वो क्या होता है पाई R स्क्वायर होता है। तो 1 गुणे 10 हो जाएगा, गुणे पाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 22/7 रखेंगे। क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। ठीक है, R हमको दे रखा है, R कितना दे रखा है, R की वैल्यू क्या है भाई R कितना है, हाँ 3.5 गुणे 10 की घात माइनस सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो R देखिए क्या दे रखा है, R दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर है ना। तो R इक्वल टू 3.5 गुणे 10 की घात माइनस का 2 कर लें, ये मीटर में हो जाएगा। इसको थोड़ा हम हल कर लेते हैं। देखिए नीचे बचेगा कितना 10, इसको काट लो 5 7 35 5 दूनी 10। तो R की वैल्यू 7/2 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। ठीक, इसके स्थान पे हम लिखेंगे ये। तो 7/2 गुणे 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। पूरा स्टेप कीजिए हर सवाल को। ठीक है, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 22/7 गुणे 7 7 49 बटे कितना 4 गुणे 10 की घात माइनस का 4। देखिए 7 7 49 है ना, काट देते हैं तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4। ठीक है, इसको भी काट लो 2, इसको रहने दो, इसको 2 ही रखिए, डायरेक्ट ही गुणा कर लेंगे। तो 10 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 10 की घात माइनस 4 और नीचे कितना बच रहा है 2। ठीक, इसके हम क्या करेंगे गुणा करा लेंगे। तो देखिए ये कितना हो गया 11 7 77, ये 0 हो गया, नीचे 2 हो गया, गुणे 10 की घात माइनस का 4 हो गया, इसको काट दो तो 2 3 6 हो जाएगा है ना। बचा कितना 1 हो गया कितना 17, 2 8 16 और 2 5 10। तो ये हो गया 385
गुणे 10 की घात -4 है ना, या 3.85। देखिए 2 अंक हम इधर बढ़ रहे हैं, तो इधर बढ़ रहे हैं तो पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 2 जब जुड़ेगी इस माइनस में, तो माइनस का गुणे 10 की घात इधर लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो ये 3.85 इंटू 10⁻⁻², ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए भाई फटाफट। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 नोट कीजिए, तब तक हम 20 नंबर सवाल नोट करते हैं। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या 0.1 मीटर है, ठीक है, तथा इसमें 7 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा, अब देखिए जो क्वेश्चन हमें मिले हैं वो सारे सेम मिले हैं, क्वेश्चन सारे सेम फार्मूले से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टफ नहीं सवाल है, सिंपल है। देखिए एक लूप है, वृत्ताकार लूप है, ये वृत्ताकार लूप हो गया, ठीक है। कह रहा है इसमें जो धारा I की वैल्यू है वो कितनी बह रही है, धारा I की वैल्यू 7 एम्पियर है। धारा I की वैल्यू क्या है, 7 एम्पियर। किसी वृत्ताकार लूप की त्रिज्या, ये भाई क्या है, ये त्रिज्या कितनी है, 0.01 मीटर, ठीक है, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। हाँ, लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, मतलब m की वैल्यू, तो m इक्वल टू क्या होता है, NIA होता है, ठीक है, NIA होता है। n की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू हमें नहीं पता है, त्रिज्या पता है, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, क्या होता है भाई, पाई r स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रही, थोड़ा सा हम इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 7, ये पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुणे त्रिज्या 0.01 का स्क्वायर। बात समझ में रही, देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ा लेंगे। बात समझ में आ रही, बोलो भाई, बात समझ में आ रही। अरे या तो ना बढ़ाइए तो सीधे इसकी गुणा करा दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, 0.01 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 22। इसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो मिलेगा क्या हमें, 0.2 अंक के बाद है, तो ये 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, तो 4 अंक क्या हो जाएगी हमारे पास। हाँ, क्या भाई मिलेगा इसकी, ये मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसकी जब हम गुणा कराएंगे तो हमें मिलना चाहिए कुछ, क्या मिलना चाहिए, देखिए ये कितना है, ये 10 की घात कितना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 10 की घात 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या 22 गुणे ऊपर जाएगा 10 की घात -4 हो जाएगा। m की वैल्यू पूछ रहे थे, तो m क्या आ जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर सवाल नंबर 20। नोट करते रहिए भाई, सवाल नंबर 20। एक एक क्वेश्चन कराएंगे हम कुमार मित्तल की बुक से, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे इस चैप्टर का हम। तो आप लोग बस क्वेश्चन को नोट करते रहिए, नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 19।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ए वाली क्षेत्रफल वाली, ए का मतलब क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या 100 है। क्या है? 100 है। यदि कुंडली में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो चुंबकीय आघूर्ण की गणना करें। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए क्षेत्रफल ए की वैल्यू दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो बी की वैल्यू है वो कितनी है? 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गए हैं। कुंडली में फेरों की संख्या मतलब n क्या है? 100 फेरे हैं। क्या है? 100 फेरे हैं। ठीक है, कुंडली में धारा I की वैल्यू 0.2 एम्पियर धारा क्या है? प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, मतलब किसकी? m की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? m की। तो m इक्वल टू क्या होता है? n क्या होता है? NIAB क्या होता है? NIAB होता है। क्या होता है? NIAB हम लोग लिख सकते हैं। ये चुंबकीय आघूर्ण m की वैल्यू होती है। ठीक है, तो समझ में बात आ रही? हर स्टेप को पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखिए n की वैल्यू पता है 100 फेरे हैं, I कितना है? 0.2 एम्पियर है। ठीक है, तो इसको हटाएंगे, नीचे क्या करेंगे? एक जीरो बढ़ा लेंगे, ये 10 हो गया है। ए कितना दे रखा है? ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कर लो तो 5 × 10⁻⁻4 लिख लो। बी कितना है? बी है 1.5, इसको हटाओ, नीचे एक जीरो बढ़ा लो। बात समझ में आ रही? देखिए ये 100 और ये 10, ये 100 कैंसिल हो गया। बात समझ में आ रही? ये कितना हो गया? ये 15 दूनी 30 है ना, और 3 × 15 मतलब 150 हो गया। कितना हो गया? 150 × 10⁻⁻4 हो गया। या बात समझ में आ रही भाई? 15 दूनी 30 और 30 × 5 कितना हो गया? 150 तो हो गया। तो ये हो गया 15 × 10 क्या लिख सकते हैं? -3 लिख सकते हैं। ये m की वैल्यू पूछ रहे थे, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी? m। तो क्या हो जाएगा? मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। नोट कीजिए सवाल नंबर 20। काफ़ी छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े नहीं हैं, सिंपल हैं, कठिन नहीं हैं, तो इनको हम लोग नोट कर सकते हैं आराम से। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर
4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 50 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा है। ठीक है, ज्ञात करो पहला क्वेश्चन, कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, कुंडली में 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लटकाने पर उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कुंडली के क्षेत्र के समांतर कुंडली के क्षेत्र में, ऐसे लिखना, में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाकर 180 डिग्री घुमाने से किया गया कार्य बताओ। ये क्वेश्चन है भाई, किया गया कार्य बताओ। क्वेश्चन नोट कीजिए आराम से, तब तक हम थोड़ा अपने मार्कर में इंक डाल देते हैं, क्योंकि ये मार्कर बिना 2 बूंद खाए पिए चलता नहीं, इसको 2 बूंद पिलानी पड़ती है। हाँ भाई, नोट हुआ। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर में काम नहीं चलेगा, मीटर में करेंगे तो ये 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। ठीक, फिर क्या कह रहा है, फेरों की संख्या कितनी है? 50। कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कितने हैं? 50 फेरे हैं। ठीक है, और क्या दे रखा है? धारा आई की वैल्यू कितनी है? आई 2 एम्पियर है। कितनी है? 2 एम्पियर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? पहला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण M = क्या होता है? NI क्या होता है? A। फेरों की संख्या कितनी है? 50। I कितना है? 2। देखिए त्रिज्या तो कितनी है? कैसी है? कुंडली वृत्ताकार है तो इसके जो एरिया हो जाएगा पाई r² होगा। तो देखिए पाई r की वैल्यू हम डायरेक्ट रख रहे हैं यहाँ पे, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगी। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 4। तो 4 का स्क्वायर 16 × 10 की घात -4। ठीक है, इसको हम इतना लिख सकते हैं। देखिए भाई, इसकी जब हमें क्या करनी है? गुणा और भाग करनी है। क्या करना है? गुणा और भाग करेंगे। पाई का मान यहाँ पे आप 3.2 रखिए, 3.14 रखिएगा, 22/7 में रखिएगा। कितना दे रखा है हमें? 3.14 ये हम रखेंगे। तो देखिए जब इसकी आप गुणा कराएंगे
तो फाइनली जो आंसर मिलेगा वो 0.00504, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, गुणा आप लोग कर लेना, आप लोग बहुत बड़े होशियार आदमी बन गए हैं। ठीक है, बड़े बड़े हो गए काफ़ी, तो गुणा करना आप जानते होंगे, तो इसलिए गुणा कर ही सकते हैं, थोड़ी बहुत तो आपको करनी आती होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है। हाँ, बी 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है चुंबकीय आघूर्ण टाउ की वैल्यू बताइए। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा। क्या होता है, एम बी साइन थीटा। एम की वैल्यू हमें पता है, क्या है, एम की वैल्यू पता है 0.0504 इंटू बी चुंबकीय क्षेत्र 0.1। थीटा कितना होगा, थीटा यहाँ पर हम 90 डिग्री रखेंगे क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटका रहे हैं। देखिए, अगर हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे हम कोई चीज़ लटकाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और ये मतलब ये, अरे रुक जा भाई, मतलब ये, इसके बीच जो कोण बनेगा वो कितने बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई इसकी क्या करानी है, गुणा करानी है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.0501। ठीक, ये टाउ की वैल्यू हो गई। ये क्या है की वैल्यू हो गई, टाउ की। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ये क्या है, दूसरा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या कराता है, हमसे पूछ रहे हैं किया गया कार्य कितना, किया गया कार्य। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, W इक्वल टू, ये होता है MB ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो M की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू क्या है, हम सब रखते जाते हैं, है ना, क्या सब रखते जाते हैं। देखिए देखिए, कॉस ऑफ थीटा 180 डिग्री, कॉस थीटा की कॉस में 180 डिग्री -1 होता है। ठीक, ये -1 और 180 का -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2MB। क्या लिख सकते हैं, 2MB। तो 2 ये हो गया। M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू है 0.504। ठीक है, इंटू में B की वैल्यू क्या है, 0.0501। भाई इसकी गुणा करा लेना, तो किया गया कार्य जूल में निकलेगा। कितना निकलेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये निकलेगा कुछ 1.004 जूल। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, हाँ नोट कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। हाँ, नोट करते रहिए। कुमार मित्तल की बुक से हम सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, कोई न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे। कोशिश रहेगी कि हम कंप्लीट न्यूमेरिकल कराएं आपको। और जो थ्योरी हमारी है वो आप थ्योरी की क्लास ज़रूर देखा करें, ताकि हमारे जो न्यूमेरिकल कराते समय जो हम क्वेश्चन कराते हैं उनमें फार्मूले का यूज़ करते हैं। वो फार्मूला हम बनाते भी कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता है तो उसके साथ साथ आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, उसका मात्रक भी लिख सकते हैं, उसके बीमा भी लिख सकते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो थ्योरी ज़रूर देखा करें, थ्योरी की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। बात समझ में आ रही है? हाँ, नोट करें भाई। नोट करते रहिए फटाफट। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे बंद कर रहे हैं। नेक्स्ट डे फिर हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।